मैंने कहा कि हमारे सांसद खेल महाकुंभ में जो सफल टीम थी छात्राओं की, वो अभी राष्ट्रीय खेल के आई है। खो खो की टीम राष्ट्रीय खेल के आई है, कुछ अन्य खिलाड़ी बैडमिंटन वगैरह से राष्ट्रीय खेल के आए हैं। इससे एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से हमको आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। तो एक कार्यकर्ता या एक खिलाड़ी, एक विद्यार्थी, एक कलाकार, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारे बस्ती का खिलाड़ी और विद्यार्थी या कलाकार आगे बढ़ेंगे। संसद में चूक हुई है, हाँ, आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। अब उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी होने पर मैं फिर उस पर चर्चा करूँगा। अच्छा सांसद जी, लगातार देखा जा रहा है जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर ना आपकी पार्टी विरोध कर रही है ना नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए 4 जातियां गरीब हैं। गरीब एक सबसे बड़ी जाति है, किसान एक सबसे बड़ी जाति है, महिला एक सबसे बड़ी गरीब जाति है और युवा। तो हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं और मोदी सरकार ही है जो गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है। और अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी के अपील पर, मोदी जी के आह्वान पर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके ये सिद्ध कर दिया कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, हम उससे संतुष्ट हैं, हम उसके साथ हैं। लेकिन तीन जो नए चेहरे हैं, जो 3 नए चेहरे बनाए गए मुख्यमंत्री, वो तो 24 को देखते हुए जातिगत देखिए वोट को साधने के लिए ही बनाए गए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता के नाते हर जाति में योग्य लोग हैं। कार्यकर्ता के नाते पार्टी अवसर देती है और जब कोई कार्यकर्ता होगा न किसी जाति का होगा और जिस जाति का होगा स्वाभाविक रूप से उस जाति में लगता है कि भाई हमारे जाति का बन गया है। लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ता के नाते और राजनीति में स्वाभाविक रूप से समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, वो पार्टी कर रही है। लेकिन 24 का सेमीफाइनल तो माना जा रहा था जिसको देखिए 24 का सेमीफाइनल हम लोग जीत चुके हैं और 24 के चुनाव जनता तय कर चुकी है। पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में 400 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि यूपी से ही 14 में बीजेपी आई थी और 24 में बीजेपी चली जाएगी। अखिलेश यादव जी जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो अपने पिताजी के नाम पर, पिताजी के काम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं। जब से उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार आई है, 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव हार चुके हैं। इस नाते उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सांसद जी, देखा जाता है इस खेल महाकुंभ में ग्रामीण राज्य के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे देखा जाता है फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से वो आगे नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप देखिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के अधिकारी यहाँ आते हैं, हर साल अच्छे खिलाड़ियों को चयनित करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ये हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आने वाले समय में खेल मंत्रालय के द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को कैसे और प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, हमारी सरकार भी सोच रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद में अमित शाह ने कहा कि नेहरू ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अब क्या वाकई में कुछ नहीं? देखिए ये तो सबको पता है, 1962 की लड़ाई जब हुई उस समय चाइना ने हमारे लाखों हेक्टेयर भूमि को कब्जा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्लियामेंट में इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री से प्रश्न किया तो प्रधानमंत्री जी का जवाब था कि वो ऊसर भूमि है, अगर वो चला गया तो उससे कोई हमको नुकसान नहीं है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सर पर बाल नहीं है, अगर आपका सर कट जाए तो इसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? भारत माँ की भूमि है, हमको भारत माँ के रूप में देखते हैं और इस नाते अगर उसको ऊसर भूमि कोई कहता है तो ये कहीं न कहीं उसकी कमजोरी है और उसको छुपाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने इसी पे कहा कि अमित शाह को इतिहास का ज्ञान नहीं। अब देखिए देश की जनता ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी को ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।